अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट जिसके मुतालिक हमने आपको पिछली एपिसोड के रिव्यू में बताया था, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि ये ट्विस्ट इतनी जल्दी आ जाएगा। एनी जो बेहोश हुई हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने बताया कि ये माँ बनने वाली है, और कैसे माँ बाप है कि आपने शादी कर दी, वो भी इतनी छोटी उम्र में। एनी जो खुद एक बच्ची थे वो बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर उसके लिए बहुत ज्यादा हैरान कुन थी और परेशान कुन भी। मगर इससे ज्यादा परेशान कुन ये बात है कि छोटी उम्र की शादी के नुकसानात उसके लिए मुश्किलात तो अब आएंगी। वो तो घर वापस आ गई तो सख्ते में बैठी है कि ये क्या हो गया, और फाखिर भी अलग से परेशान होता है। सुबह समीना पहुंच जाती है एनी के पास और उसे मुबारकबाद देती है। कितने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आई है। मैं सोच रही थी आज जहीर साहब होते तो कितना खुश होते। और ये खबर राहिला तक पहुंच गई तो बड़े मिर्च मसाले लगाकर इस हबीब को बताती है। किसी और ने ये खबर तो आपको बतानी नहीं थी, सोचा मैं ही बता दूं, आप नाना बनने वाले हैं। ये सुनकर हबीब सख्ते में आ गया और गुस्सा करने लगा। वो तो इस बात को लेकर परेशान होगा कि फाखिर की अपनी औलाद होगी, वो बिजनेस में अब और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ऐसे में हबीब की परेशानी तो अपनी जगह, वैसे व्यूवर्स की परेशानी भी हैरान कुनी है। सभी अपने माइंड में फ्लैशबैक लेकर आते हैं कि इतनी एपिसोड से हमें इन एनी और फाखिर के बीच में बॉन्डिंग देखना चाहते थे, मगर ये सब हो गया हमें मालूम ही नहीं हुआ और ना ही कोई हिंट दिया। तो व्यूअर्स ये पाकिस्तानी ड्रामा है। खैर बॉन्डिंग तो दिखानी चाहिए थी, मगर इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे एनी और आयशा घर के काम भी वैसे करते हैं। एनी पर घर की जिम्मेदारियां वैसी की वैसी ही हैं। ऐसे में आयशा अपने बच्चों के लिए परेशान होने लगी, मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की नजर न लगे। खैर अब जिम्मेदारी तो घर की वैसी है। समीना तो यहाँ से ऑफिस चली जाती है तो उधर उसके पीछे इस राहिला को मौका मिल जाता है, क्योंकि ये किसी की दुखती रग पर हाथ रखना अच्छे से जानती है। तब जब आयशा काम में मसरूफ थी, कपड़े धो रही थी, तो यह राहिला झूठी मूठी हमदर्दी यानी उकसाने के लिए उसके पास आ गई। आयशा, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने तुम दोनों माँ बेटियों को इस तरह से नौकरानी बने देखा है। अब ये बात आयशा को कहीं न कहीं बल्कि जरूर चुभती है। वो तो खुद भी इसके मुतालिक सोच रही थी। अब जब इस राहिला ने जतला दिया तो वो क्यों ना सोचेगी, वो तो बल्कि समीना से बदगुमान होगी। मगर हाँ, ऐसे में समीना को ये जरूर चाहिए था कि वो जल्द अज जल्द मासी का बंदोबस्त करती। खैर उधर ये समीना ऑफिस के उलझनों में ही फंसी हुई है। अब जब ऑफिस संभाला है तो उससे ऑफिस संभाला नहीं जा रहा। ऑफिस के उसके काम के मसाइल ही इतने हैं कि कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, और बाकी कोई एक्सपीरियंस है नहीं जो देख सके बिजनेस को। तो ऐसे में फाखिर अपनी वालदा को सलाह देता है, अगर आप नहीं चाहती कि इस बिजनेस को ताला लगे तो आपको चाचू को वापस बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर तो समीना हैरान हो गई, क्योंकि उसकी यही बात होगी कि मैं उसे कैसे बुला लूं, वही जो इस बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है, उसके हाथ में ये बिजनेस मैं कैसे दे सकती हूँ। और उधर हबीब भी तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब समीना भाभी मुझे बुलाएं। खैर व्यूअर्स, ये बिजनेस के मामलात और इनकी ये परेशानियां और घर के काम काज सब कुछ चलता रहेगा, मगर ऐसे में अब व्यूअर्स की परेशानी का क्या किया जाए, जो ये सोच के हैरान है कि एनी और फाखिर के दरमियान ये खुशखबरी आई कैसे। लेकिन साथ इस ड्रामे के शायकीन इस बात को सुनकर काफी हैरान तो थे ही, मगर खुश भी बहुत हैं कि अब एनी और फाखिर का रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। मगर ऐसे में इस ड्रामे की सबक आमोज बात हमारे लिए यही है कि वो लोग जो अंडर एज शादी बच्चों की करवा देते हैं, उनके लिए सिर्फ एक मुश्किल नहीं होती बल्कि मुश्किलात का अंबार होता है। उन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी संभालनी है, घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है, और फिर इसी छोटी उम्र में बच्चा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी अलग से। और ऐसे में वही औरत और वही मर्द ही पिस कर रह जाता है, जो कि अभी खुद ही बच्चे होते हैं, खुद ही संभल रहे होते हैं। पर भी बस इस खुशखबरी के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या आप भी इस खुशखबरी को सुनकर हैरान? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।